टुडे वी विल कवर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज के डेट में कंप्यूटर एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बन चुका है। मैं जब पढ़ता था तो मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे कंप्यूटर का सब्जेक्ट मिला था। बट आज के डेट में तो 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर हर एक स्कूल में कर दिया गया है। एंड इवन कंपटीशन जो जैसे कोई केंद्रीय विद्यालय या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन, वहाँ पे भी कंप्यूटर को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सारे उसमें डाले गए हैं कि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कवर करूंगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं सारे कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर उनके सभी सीरीज को उसमें मैं अपडेट करता चला जाऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज कंप्यूटर? आज जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या फिर जो भी कंप्यूटर के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनके मन में यही आता होगा कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर बोलेंगे किसको। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको आप रट्टा मार लेना। एक लाइन डेफिनेशन है, सिंगल लाइन डेफिनेशन। आप इसको रट्टा मार लो आराम से, जो भी कोई पूछे फटाक से छाप दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको समझना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर से चलता है। इसमें जो सर्किट यूज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स यूज हुआ है, जो चिप यूज होता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। दैट्स वाई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको हम लोग गाइड करते हैं। कंप्यूटर अपने आप वर्क तो करता नहीं है। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है। अगर कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन का इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर मूवीज प्ले करनी है तो मूवीज का प्ले का इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर कोई फाइल ओपन करना है तो फाइल ओपन का इंस्ट्रक्शन देंगे। कुछ टाइप करना है तो वर्ड खोलकर ओपन करके उसमें टाइप करेंगे। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर उसके ऊपर वर्क करता है। कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं करेगा। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर। अक्सर ये पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, प्लस स्कूल में बच्चों को बताया भी जाता है हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो रट्टा मार लेना है, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर है। एक नाम है, इसको बस याद कर लेना है। अब मैंने एक पीछे नीचे कुछ डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर को मैंने एक बॉक्स बना दिया। कंप्यूटर एक बॉक्स है। अब कंप्यूटर बॉक्स है तो अब इसके अंदर में कुछ प्रोसेसिंग होता है। एक खाली बक्सा नहीं है, इसके अंदर में कुछ प्रोसेसिंग होता है। जैसे आप जैसा भी इनपुट दोगे वैसा इसके अंदर में प्रोसेसिंग होगा। इसके अंदर में वैसा ही प्रोसेसिंग। अगर कैलकुलेशन का करोगे तो ये कैलकुलेट करेगा। सारा इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इसमें सेट है। अगर आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसके अनुसार वो वर्क करेगा। दैट्स इट। तो आप जैसा इंस्ट्रक्शन दिए, डू प्रोसेसेस एंड देन गिव आउटपुट, जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया। तो कंप्यूटर वर्क्स इन दैट वे ओनली। तो आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, कंप्यूटर अपने आप में प्रोसेस करेगा एंड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कंप्यूटर एंड हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स। अगर ऐसा लगे कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप इसको रिपीट मोड में लगाकर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया और मैं बता रहा हूं ऐसे। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका गुण क्या है, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, डायग्राम शो कर रखा है कि स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, ये सारा इसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये सब आपको याद कर लेना है कि क्या क्या, अगर कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि कुछ अगर बोला प्लीज सेलेक्ट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये सब बुलेट पॉइंट से आपको याद कर लेना है। स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी। सो हम एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। जैसे स्पीड नाम से ही पता चल रहा है कि ये काफी तेज चलता है, इसका प्रोसेसिंग काफी स्पीड है। कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एंड गिव द आउटपुट इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड।
जैसे कि अगर आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है जिसको आप हाथ में और माइंड में डायरेक्ट गुना भाग नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के थ्रू करोगे और वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आज वीडियो प्ले कर दी और कल वीडियो प्ले होगा। अगर आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आज फाइल ओपन करके लगा दी और कल फाइल ओपन हो जाएगा, देन उसमें कुछ हम टाइप करेंगे। तो जो कंप्यूटर का स्पीड होता है काफी मतलब फास्ट वर्क करता है। क्यों? क्योंकि क्यों वर्क करता है उसका एक अलग मैकेनिज्म है, प्रोसेसर, ये सब के बारे में आपको समझना होगा। बट यस, आप ये जान लो कि जो प्रोसेसर होता है इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो काफी तेज होता है। ऐसा नहीं होता कि काफी डिले करके आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अबाउट 3 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। अब आप अंदाजा लगा सकते हो। सो यहाँ पे मैंने दिया जस्ट वन क्लिक, एनी वेबसाइट इज ओपन, कैलकुलेशंस आर डन, प्ले द म्यूजिक, मूवीज, ये सब इंस्टेंटली वर्क करता है। सो स्पीड, आप नाम से ही इसका समझ सकते हो कि वाट आर मीन्स स्पीड कैरेक्टरिस्टिक से आप क्या समझ सकते हो। ओके, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या? सटीक, करेक्ट। जैसे कि अगर आप कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो, एक तो इसका स्पीड हाई रहेगा, मतलब ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर आपको कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि 2 + 2 5 बता देगा, या फिर अगर आप सेम इनपुट 10 टाइम्स दोगे तभी कभी गलत कभी सही बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा आपको करेक्ट आंसर्स देगा। चाहे आप कोई अगर वीडियो प्ले करना है तो ऐसा नहीं है कि वीडियो प्ले करने जाओगे तो कोई वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक्यूरेसी पे आप डाउट नहीं कर सकते। सो विथ हाई स्पीड प्रोसेसिंग द कंप्यूटर एक्यूरेसी इज कंसिस्टेंटली हाई इनफ विच अवॉइड एनी एरर्स। विदाउट एरर्स आपको कंप्यूटर हेल्प करता है आपके डे टू डे लाइफ में। इफ देयर इज एरर फाइंड्स आउट देन एरर इज इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई एरर आ रहा है तो आपके इंस्ट्रक्शंस देने में एरर है, क्योंकि कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। कंप्यूटर एक मशीन है जिसको सेट कर दिया गया है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ करोगे और गलत आउटपुट आएगा बोलोगे कंप्यूटर गलत बता रहा है। नहीं, यू हैव टू लुक इन योरसेल्फ कि आपने शायद कुछ गलत इंस्ट्रक्शंस दिया है। तो क्या है कि एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे कोई डाउट नहीं है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कुछ लिख दिया है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, you can play music, type something, open any website, etc. All these operations can be performed simultaneously without any error, so accuracy is 100%. So there is no doubt on accuracy. Okay, so first was speed, now accuracy. Now the next characteristics is diligence. जैसे मैंने लिखा है, a computer is free of fatigue, lack of concentration and so on. दैट मीन्स जैसे इंसान काम करते करते थक जाता है ना। आप दिन भर काम करोगे, जाकर रिक्शा चलाओ, दिन भर थक जाओगे ना। लेकिन दिन भर कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर नहीं थकेगा। क्यों? क्योंकि मशीन है। तो कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। इसकी इंटेलिजेंस पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशंस विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। एग्जाम्पल है, computer can run for long time. In fact, computer can run without switch off and still it works fine. जनरली ऐसा होता है। हम लोग ऑफिस में बहुत लोगों को देखा है कि वो कंप्यूटर बंद नहीं करते। दे पुट कंप्यूटर इन स्लीप मोड एंड देन दे लीव फॉर द ऑफिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आते हैं एंड वहां से ओपन करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर भी। हाँ, अगर आप एवरी डे फॉलो द सेम प्रैक्टिसेस तो क्या होगा कि आपका बिजली खर्चा होगा पहला, और दूसरा क्या कि कंप्यूटर स्लो भी वर्क करेगा, क्योंकि बहुत सारा इसका जो टेम्प मेमोरी है, जो रैम है, वो भर जाएगा। उसको क्लीन करना जरूरी होता है। सो बेटर टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर once your work is done. So but yes, diligence, it can work for long time without making any mistakes. It's not like that आपने 2 घंटा रन किया तो इसको बंद करो, गर्म हो गया, बंद करना जरूरी है। ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। Now next is versatility. वर्साटिलिटी मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं ना वर्साटाइल है। वर्साटाइल है का मतलब क्या? वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स कैन परफॉर्म। जैसे कि अगर कोई वर्साटाइल सिंगर है तो डिफरेंट टाइप का गाना गा सकता है। अगर वर्साटाइल एक्टर है तो डिफरेंट टाइप का एक्टिंग कर सकता है। मतलब कि अगर आप अलग अलग प्रकार के काम को कर सकते हो तो आपको हम वर्साटाइल बोल सकते हैं।
तो कंप्यूटर इज एबल टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क विद सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी. सो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है वर्सेटिलिटी. ओके, नाउ it is capable to access and accept information through various input output devices from the user. जैसे कि मतलब क्या है कि अभी आपका मूवी चल रहा है, मान लो मूवी चल रहा है, आप मूवी देख रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ पेन ड्राइव लगाना है लैपटॉप में एंड हैव टू सी सम फाइल्स इन दैट पेन ड्राइव, तो आप कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको मूवी स्टॉप करने की जरूरत है. अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसी सेम टाइम पे, नोट आगे पीछे, अब सेम टाइम पे भी क्या कर सकते हो कि परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो. कंप्यूटर इज कैपेबल टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट इन द डिजायर्ड फॉर्म. आप जैसा चाहते हो कंप्यूटर विल वर्क इन दैट वे. ठीक है. सो कंप्यूटर नेचर इज वर्सटाइल. सो द वर्सटिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. ओके, सो you can reliable, you can trust the computer's process. okay, the output generated by computer is very reliable. ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला कि अगर आप मान लो कि 2+2 जोड़ रहे हो तो आप जानते हो कि आउटपुट 4 आने वाला है. आप 1 million टाइम्स कैलकुलेट करो 2+2 2+2 2+2, एवरी टाइम यू विल गेट द रिजल्ट 4. अब बात को समझो. क्या है कि अगर आप किसी को, अगर कोई चीज को टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है, मतलब क्या, यू नो द आउटपुट, यू नो द रिजल्ट, देन टेस्ट. तब आप उसको टेस्ट करो, वेरीफाई करो. ओके, तो आप जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हो, अगर सेम एक्शंस अगर आप मिलियंस ऑफ टाइम्स परफॉर्म करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. दैट मीन्स कंप्यूटर इज रिलायबल. कंप्यूटर को बनाया इंसान ने, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर को बनाया इंसान, बट क्या इंसान रिलायबल है? इज ह्यूमन रिलायबल? नो. क्योंकि मैं अभी जो बोल रहा हूं, जो जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे एक्सप्लेन करने बोला जाए, आई विल नॉट गिव द सेम एग्जांपल. मे बी मेरा सेंटेंस डिफरेंट होगा, बट इफ यू सी द रिकॉर्डेड वीडियो देन यू विल लिसन द सेम सेंटेंस दैट आई एम सेइंग राइट नाउ. ठीक है. सो और अगर आप मुझसे बार बार बोलोगे कि 100 + 100 कितना होता है, तो मे बी मैं कभी गलती से 150 मेरे मुंह से निकल जाए. कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, बट कंप्यूटर विल नॉट मेक ए मिस्टेक. सो कंप्यूटर इज रिलायबल. इफ यू गिव सेम इनपुट मल्टीपल टाइम्स देन ऑल टाइम इट विल गिव सेम आउटपुट. ऑल्दो कंप्यूटर इज मेड बाय ह्यूमन, बट ह्यूमन इज नॉट रिलायबल एज कंप्यूटर. सो दिस वाज द रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मीन्स व्हाट? अगर आप कोई काम मैनुअल नहीं कर रहे हो, अगर कोई काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, दैट कम्स अंडर ऑटोमेशन प्रोसेस, ऑटोमेटेड प्रोसेस. ओके, ऑटोमेटेड और ऑटोमेशन मतलब क्या कि अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली. बार बार आपके उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा. मान लो कि आप अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई भी एक आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि अभी ये परफॉर्म करना है, ठीक है, तो वो तब तक परफॉर्म करता रहेगा जब तक आपका टास्क, आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता. जैसे एक मूवी प्ले हो रहा है, तो मूवी 3 घंटे का है, तो अपने आप बीच में नहीं रुक जाएगा. इधर यू विल स्टॉप इन बिटवीन, आप बीच में रुकोगे, या फिर क्या होगा कि जब उसका इंस्ट्रक्शंस स्टॉप होने का है, जब टर्मिनेट होने का है, बंद होने का है, तभी जाकर वो स्टॉप होगा. ठीक है. तो क्या है कि कंप्यूटर वर्क्स इन ऑटोमेटेड वे. ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कैलकुलेटर, प्लेटिंग मूवीज एटसेट्रा. नॉट प्लेटिंग, इट्स प्लेइंग मूवीज. लेट मी करेक्ट इट राइट नाउ. ठीक है. Better to admit the mistakes right away. So calculator, playing movies, etc. Okay. So next is memory. अगर मैं आपको मेमोरी एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको कंपेयर करता हूं अगेन ह्यूमन लाइफ से. जैसे कि अगर कोई भी ह्यूमन है, मैन कैन रिमेंबर एनीथिंग इन हिज माइंड. अपने दिमाग में आप सब कुछ स्टोर करते हो. जो भी आप, अगर मान लो स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप याद रखते हो, तो इंसान याद रख सकता है. लाइकवाइज कंप्यूटर कैन ऑल्सो
remember. How? By storing the data in storage space. Okay, so memory comes in the picture. कैसे? Memory is the storage space on computer where data to be processed and processing instructions are stored. ठीक है, तो मेमोरी क्या है कि एक स्टोरेज स्पेस है जहां पे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करके हम लोग रखते हैं. ओके, सो टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या? रैम, रोम. रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि जब भी अगर आप कोई भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो राइट नाउ, जैसे मैं अभी अगर मान लो कि कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो राइट नाउ इट इज टेकिंग सम रैम मेमोरी. अभी तक मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो सेव नहीं हुआ है. जब ये सेव हो जाएगा देन इट विल गो टू द रोम, रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो व्हाट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ that comes under the RAM. But when it will be saved, when this video will be saved, then it will go to the ROM, that is read only memory. जो हम लोग D drive, E drive में रखते हैं ना, और C drive, जो आप ड्राइव में जाके डेटा स्टोर सेव करके रखते हो, that is basically a type of ROM. Okay, एग्जाम्पल दिया हुआ है. You store pictures, audio and video in some drive, so that comes under ROM. Okay, let's say you are typing something, that is you are doing something, that is under RAM, but once you save that in a particular drive, that goes under ROM. Okay, so now this is the limit. What are the limitations? कंप्यूटर अपने आप में भगवान नहीं है. कंप्यूटर वर्क करता है कैसे, मैंने आपको बताया. The instructions you will give, that works in that way. Computer works in that way. So obviously there is limitations. क्या है limitations? Computer does not work on itself. It required set of instructions. Okay, computer are not intelligent. Computer कुछ भी intelligent नहीं, वो अपने से decision नहीं लेगा. They have to be instructed about each and every step which they have to perform. Okay, computer cannot take decision on its own. Computer decision अपने से नहीं लेता. One has to program the computer to take an action if some condition prevail. Okay, computer unlike humans cannot learn by experience. कंप्यूटर जो है इंसान जैसे अपनी गलती से सीखता है. कंप्यूटर विल नॉट लर्न. कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें जैसा सेट किया हुआ है और जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं विल वर्क इन दैट वे ओनली. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, बट अगेन आई एम गोइंग टू show you one slide, that is the characteristics of computer. Just remember this one: speed, accuracy, diligence, versatility, reliability, automation, memory. And if you want to learn in detail, तो मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया स्लाइड्स में. You can listen the video in repeating mode and you can clear your doubt. And if still any doubt remains in your mind, then comment in comment box. I will try to answer those questions. Okay.